भारत नेपाल बॉर्डर से दाऊद इब्राहिम के 2 गुर्गों को भारतीय खुफिया एजेंसियों ने किया गिरफ्तार। पकड़े गए शूटर का नाम दाऊद पटेल और अब्दुल सत्तार। खुफिया सूत्रों के मुताबिक दोनों ने की कई अहम जानकारियां। खुफिया एजेंसियां दोनों को भारत लाने की तैयारी में। तिहाड़ जेल में बंद छोटा राजन की कोर्ट में पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। छोटा राजन की जान को खतरे को देखते हुए लिया गया फैसला। सीबीआई ने इस बाबत कोर्ट में दी थी अर्जी। 19 नवंबर से न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में है छोटा राजन। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे पर कृषि मंत्री एकनाथ खड़से ने साधा निशाना। कहा, मुझसे पूछा होता तो सारा डिटेल देता। इस हफ्ते मराठवाड़ा के दौरे से लौटे उद्धव ने कहा था कि किसानों तक नहीं पहुंच रही है सरकारी मदद। सूदखोरों से कर्ज ले रहे हैं किसान। खड़से के मुताबिक प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 1,37,000 किसानों के खुले हैं खाते, जिनमें पीड़ित किसानों के लिए सीधे पहुंचाई गई है सरकारी मदद। महाराष्ट्र कांग्रेस का सरकार पर हमला। कहा, किसानों के प्रति रूखी है सरकार। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अशोक चौहान ने कहा कि सूखा पीड़ित किसानों के लिए केंद्र से मदद लाने में नाकाम रही है फडणवीस सरकार। कांग्रेस सरकार के खिलाफ 8 दिसंबर को मुंबई में निकालेगी मोर्चा। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बेसहारा महिला ने दिया सड़क पर बच्ची को जन्म। झगड़ा होने के बाद पति ने घर से निकाल दिया था। मुंबई के चकाला में बीती रात एक स्कूल की 3री मंजिल पर आग से अफरा तफरी। दमकल की 8 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर बुझाई आग। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में तेंदुए का आतंक। तेंदुए के हमले में 5 लोग घायल। जंगल से गांव में आया था तेंदुआ। 4 दिन चढ़ने के बाद बाजार फिर गिरा। निफ्टी 24 अंक लुढ़क कर हुआ बंद। सेंसेक्स में 51 अंकों की गिरावट। 26,117 अंक पर हुआ बंद। 2 दिन चढ़ने के बाद रुपया भी गिरा। $1 के मुकाबले 10 पैसे नीचे आकर 66 रुपए 59 पैसे पर बंद। सोने की चमक भी फीकी। 150 रुपए गिरकर 25,550 प्रति 10 ग्राम हुआ सोने का भाव। नेवी डे से पहले मुंबई में नौसेना ने आज की फुल ड्रेस रिहर्सल। 4 दिसंबर को मनाया जाता है नेवी डे। Ladies and gentlemen, I would like to draw your रतन टाटा को बड़ोदरा में प्रतिष्ठित सयाजी रत्न सम्मान दिया गया। बड़ौदा मैनेजमेंट एसोसिएशन की तरफ से दिया गया अवार्ड। चेन्नई में बाढ़ की वजह से एयरपोर्ट बंद। अचानक फ्लाइट रद्द होने से चेन्नई जाने वाले यात्री मुंबई एयरपोर्ट पर घंटों हुए परेशान। चेन्नई बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए अभिनेता रजनीकांत ने दी 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद। चेन्नई बाढ़ पीड़ितों के दुख में शामिल हुआ बॉलीवुड। अमिताभ ने कहा, ट्विटर पर पीड़ितों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना की। ऋषि कपूर ने ट्विटर पर चेन्नई बाढ़ पीड़ितों के लिए हेल्पलाइन नंबर डाले। पीड़ितों की मदद के लिए काम कर रहे लोगों और संस्थानों की तारीफ की। एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा ने ट्विटर पर कहा, कुछ सालों पहले मुंबई ने भी देखा था ऐसा वक्त। चेन्नई की मदद के लिए आगे आए लोग। मुंबई में अभिनेता दिलीप कुमार और हॉलीवुड स्टार मर्लिन ब्रांडो की फिल्मों का महोत्सव लिबर्टी सिनेमा में सायरा बानो ने किया उद्घाटन। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस सलमान खान को देना चाहती हैं एक खास गिफ्ट। जैकलिन का मानना है सलमान के साथ की गई फिल्म किक से बदली उनकी जिंदगी। नमस्कार, मैं हूं वीना नवीन। आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो। फटाफट खबरों के बाद अब खबरें विस्तार से। मुंबई में सेल्फी के जुनून ने एक नाबालिग लड़के की जान ले ली। सेल्फी के शौक ने उसे मौत के मुंह में धकेल दिया। मुंबई की लोकल ट्रेन में सेल्फी के दौरान एक ऐसा हादसा हुआ जो सबको सावधान करने वाला है। देखिए सेल्फी की चाहत में कैसे जिंदगी ने दम तोड़ दिया। सेल्फी ने नाबालिग की जान ले ली। सेल्फी के चक्कर में मिली मौत। लोकल ट्रेन की छत पर आखिरी सेल्फी। मुंबई में सेल्फी की दीवानगी ने 14 साल के एक लड़के की जान ले ली।
ये साहिल की तस्वीरें हैं। सेल्फी के शौक में इस बच्चे को अपनी जिंदगी गंवानी पड़ी। अपने हाथों से अपनी तस्वीर खींचने के दौरान साहिल की मौत हो गई। मुंबई के भांडुप में रहने वाला साहिल 1 दिसंबर की शाम को घर से निकला। परिवार के लोगों से कहा कि सेल्फी खींचने जा रहा है। साहिल भांडुप और नाहुर के बीच रेल यार्ड पर पहुंच गया। वो रेल यार्ड में खड़ी एक लोकल की छत पर पहुंच गया। लोकल ट्रेन की छत पर साहिल सेल्फी खींचने लगा। सेल्फी लेने के दौरान उसका हाथ हाई टेंशन तार से टकरा गया। हाई टेंशन तार से टकराते ही साहिल को झटका लगा। हाई टेंशन तार से साहिल बुरी तरह झुलसकर बेहोश हो गया। इलाके के लोगों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। कुछ देर इलाज के बाद साहिल की मौत हो गई। साहिल की मौत से पूरा परिवार सदमे में है। हालांकि लोकल ट्रेन से जुड़ा ये पहला हादसा नहीं है। पहली तस्वीर भांडुप के साहिल की है। लोकल ट्रेन की छत पर सेल्फी लेने के दौरान हाई टेंशन तार से टकराकर उसकी मौत हो गई। दूसरी तस्वीर मुंबई के कोपर में हुए हादसे की है। भावेश नाम के युवक की लोकल ट्रेन से गिरकर जान चली गई। तीसरी तस्वीर लोकल ट्रेन में स्टंट की है। कुछ महीनों पहले ये तस्वीरें सामने आई थी। लोकल ट्रेन को मुंबई की लाइफलाइन कहा जाता है, लेकिन लोगों की लापरवाही की वजह से अक्सर लाइफलाइन में ही जिंदगी दम तोड़ देती है। एजाज खान, मुंबई आज तक। 3 साल पहले कैंसर का हवाला देकर डॉक्टरों के कहने पर एक शख्स ने अपना ऑपरेशन करवाया, लेकिन बाद में पता चला कि उन्हें ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं थी। अब इंसाफ के लिए चंद्रशेखर कुलकर्णी ने महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल का दरवाजा खटखटाया है। इसके अलावा वो सोशल मीडिया के जरिए डॉक्टरों की लापरवाही और मोटा बिल बनाने के लिए अस्पतालों की तरकीबों के बारे में भी जागरूकता फैलाने में लगे हैं। 61 साल के चंद्रशेखर कुलकर्णी ने अपनी रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी के लिए जो पैसे जोड़े थे वो ऐसी बीमारी के इलाज में खर्च हो गए जो उन्हें थी ही नहीं। टेक्सटाइल इंजीनियर के पद से रिटायर हुए कुलकर्णी को 3 साल पहले पेट में भयानक दर्द हुआ। मुलुंड के प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टरों ने उनके कुछ टेस्ट करने के बाद कहा कि उन्हें कैंसर हो सकता है। इसके लिए तुरंत सर्जरी कराने की जरूरत है, वरना 1 हफ्ते में कैंसर फैल जाएगा। लगभग कैंसर का ही हमको डाउट लग रहा है और कैंसर के ही चांसेस है, तो अपने को इमीडिएटली ऑपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को सिंगापुर जाने का है 2-3 दिन के बाद। इसके लिए हमने डॉक्टर के ऊपर विश्वास रखा कि यदि कैंसर है तो ये भी पूछा कि टाटा में जाके, तो बोलते नहीं ये इधर भी हो सकता है ऑपरेशन। दिल की बीमारी के मरीज कुलकर्णी की उसी अस्पताल में कैंसर हटाने की सर्जरी कर दी गई, लेकिन 4 दिन बाद दूसरी समस्या आ गई, जिसकी वजह से उनका एक और ऑपरेशन किया गया और उनकी बड़ी आंत का एक हिस्सा निकाल दिया गया। 3 दिन के बाद ड्रेन पाइप में से एक वेस्ट मटेरियल आना चालू हो गया, जो अपने बॉडी के लिए खतरनाक रहता है। तो इसके लिए फिर से ओपन सर्जरी करना पड़ा और मेरे को एक कोलोस्टोमी करके जो कैंसर पेशेंट को रहता है वो हो गया, क्योंकि पेट में से लार्ज इंटेस्टाइन बाहर निकालते हैं और स्टूल कलेक्ट करने के लिए उधर एक पाउच रहता है। लेकिन वो जो सेकेंड ऑपरेशन किया तभी मैं लगभग एक 24 घंटा कोमा में था। परिवार ने उनकी हालत बिगड़ती देख उन्हें मुलुंड के एक बड़े अस्पताल में शिफ्ट करा दिया, जहां उनकी सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई। परिवार ने रिपोर्ट्स दूसरे डॉक्टरों को भी दिखाई तो पता चला कि सर्जरी की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि उन्हें कैंसर था ही नहीं, जिसके इलाज में उनके 12 लाख रुपए खर्च हो गए। शारीरिक कष्ट सहने पड़े वो अलग। पहले इमीडिएटली 10 दिन के बाद मैं मेरे कार्डियोलॉजिस्ट को मिला, तो कार्डियोलॉजिस्ट ने यही बताया कि ये ऑपरेशन की जरूरत भी नहीं थी, लेकिन हमारे सर्जन को मिलो। तो मैं सर्जन को मिला, फिर उन्होंने भी थोड़ा डाउट क्रिएट किया कि ये कैंसर नहीं था तो ऑपरेशन क्यों किया, लेकिन वो बोलते अभी जो हो गया आप भूल जाइए, क्योंकि आगे और भी ऑपरेशन करना पड़ेगा आपका। कुलकर्णी ने न्याय पाने के लिए कंज्यूमर कोर्ट से लेकर महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल का दरवाजा खटखटाया, मुख्यमंत्री से भी मिले, पर अभी तक उन्हें कोई राहत नहीं मिली है। कई सारी कठिनाइयों के बाद भी चंद्रशेखर कुलकर्णी ने हार नहीं मानी है। अब वो अपनी जंग सोशल मीडिया पे लेके गए हैं, जहां पे लोगों का उन्हें अच्छा प्रतिसाद तो मिल रहा है, लेकिन कई सारे लोग उनके साथ खड़े भी हुए हैं। कुलकर्णी ने अब मेडिकल लापरवाही के अपने जैसे पीड़ितों को जोड़कर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। इसके लिए हम लोग व्हाट्सएप का कैंपेनिंग चालू किया है कि कितने मेडिकल विक्टिम्स ऐसे हैं, तो हम लोग गवर्नमेंट को अप्रोच कर रहे हैं। दूसरे एक संस्था है जो
NHRC के इधर जन सुनवाई है जनवरी में, तो ये सब हम लोगों ने काम करना चालू किया है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स की मदद लेकर वो मेडिकल लापरवाही के शिकार हुए लोगों से मिल रहे हैं, उनके मामलों का डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, जिसके बाद ये सरकार से मांग करेंगे कि अपने लालच या लापरवाही के लिए मरीज की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कानून बनाए जाएं। मुंबई से मयूरेश गणपते के साथ आज तक ब्यूरो। मुंबई मेट्रो में आज बस इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।